हेलो क्लास, दिस इज अनदर टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को या इस टाइप की क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप एज्यूम करते हो 100 तो क्वेश्चन इजी तरीके से बनेगा। एल्स जो है आप एक्स मेथड से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर पहले बनाएंगे 100 वाले मेथड से। व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम मोर देन एज इनकम इज 20%, एज इनकम इज 20% लेस। जिसका इनकम के बारे में दिया हुआ रहेगा ना ए एंड बी, उसको छोड़कर ए का इनकम दिया हुआ है 20% लेस, लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, उसका इनकम मान लो 100। लेट इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू ₹100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 20% डिक्रीमेंट, 100 माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट, कितना का डिक्रीमेंट, 20% का डिक्रीमेंट इंटू 100 इज इक्वल टू ₹80। देखो ये चीज़ आपको करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब आप 100 लेते हो, 100 का 20% कितना होता है, 20। यही 20% ही डिक्रीज करना है, तो 100 में से 20 डिक्रीज कर देंगे तब भी हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, 100 को इसीलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। ये हमारा 80 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि बाय व्हाट परसेंट बी का इनकम जो है ए से ज़्यादा है। बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट नंबर नहीं दिया हुआ है, बाय व्हाट नंबर नहीं है। बाय व्हाट नंबर होता तो कितना इंक्रीज है, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। अब बाय व्हाट नंबर, इसी नंबर को परसेंट करना है कन्वर्ट, बाय व्हाट परसेंट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर वाई वाट परसेंट बीज इनकम मोर देन ए। कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन ए से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इंक्रीज नंबर अपॉन एज अमाउंट इंटू 100। इंक्रीज नंबर हो गया 20, एज का नंबर हो गया 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस मेथड से भी आप सीबीएसई में बना सकते हो, गलत मेथड नहीं है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो ना, बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट नंबर, परसेंट नंबर को ही परसेंट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो जो नंबर इंक्रीज नंबर है वो तो आएगा ही, अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन ए से कंपेयर कर रहे हैं। देन वर्ड शो कर रहा है कि कंपेयर जो है हम ए से कर रहे हैं। ठीक है, वही लिखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब सपोज करो एक्स, ए एंड बी दिया हुआ है, बी का इनकम एक्स है, 20% डिक्रीज करना है हमें, तो 20% डिक्रीज करेंगे, यानी कि एक्स माइनस एक्स बाय 100 इन एक्स माइनस 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80x अपॉन 100। ए का क्या हो गया हमारा अमाउंट, 80x अपॉन 100। बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर, बी का इनकम मोर पर बताना है, बीज इनकम मोर बताना है हमें परसेंटेज में, तो हमारे पास मोर वैल्यू कितना है, मतलब इंक्रीज अमाउंट कितना है, इंक्रीज अमाउंट पहले निकालेंगे। जो यहाँ पर रहता है ना पूछा हुआ, वही न्यूमरेटर में भी लिखते हैं। इंक्रीज अमाउंट पूछ रहा है तो इंक्रीज अमाउंट। अब नीचे में क्या होगा, डिनोमिनेटर में देन है, कंपेयर एज अमाउंट इनटू 100। इंक्रीज अमाउंट इज व्हाट, इंक्रीज अमाउंट इज 80x अपॉन 100, 80x अपॉन 100, and this is divided by long line age amount is 80x by 100, increased amount is 80x by I am sorry, this is age amount, 80x by 100 is age amount, increased amount is equal to b का कितना इंक्रीज है, यानी कि b को माइनस करते हैं, b माइनस a, x माइनस 80x by 100 इज इक्वल टू 20x by 100। अब इसको पुटअप करते हैं इक्वेशन में, इंक्रीज्ड अमाउंट 20x by 100 डिवाइडेड बाय लॉन्ग डिवीजन 80x by 100 इंटू 100। इसको सोल्व आउट करना तो मैंने सिखाया है आपको। कई लड़कों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हमें जो है थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखकर सोल्व आउट करना चाहिए।
बताया था ना मैंने आपको, ये 20x अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 80x अपॉन 100 इंटू 100, 20x अपॉन 100 डिवाइडेड को मल्टीपल में चेंज करना है तो 100 अपॉन 80x इंटू 100। अब सारा जो है मल्टीपल में आ गया। अब इसको सोल्व करोगे, x x कैंसिल, दिस वन कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 25% इज आवर आंसर। आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चंस जो है बस एक दिया गया था, तो मैंने क्या किया, एसएससी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिससे हमारी पोस्टिंग मिलती है इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको कार प्रोवाइड होगा, उसमें लाल बत्ती दिया गया है। लाल बत्ती का इंपॉर्टेंस तो आप जानते हो ना अगर इंडिया में रहते हो तो ये सोच लो कि इस तरह के भी एग्जाम में आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, और इन केस आपको फ्यूचर में भी कभी यूज करना रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलो बहुत हो गया भाषण, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी। ठीक है, ए के बारे में तो दे दिया हमें, ए बी सी, ए के बारे में गिवन है तो इसे 100 एज्यूम नहीं करना है। बी इज 25% लार्जर देन सी, बी भी दे दिया है हमें 25%, इसे भी 100 एज्यूम नहीं करेंगे, तो ए सी को ही एज्यूम करेंगे, सी को एज्यूम कर लिया 100। गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी, तो ए हो जाएगा 150। देख लो भाई, 50% ऑफ ए, 50% ऑफ सी इज इक्वल टू 50, बट दिस इज क्या, लार्जर है। लार्जर किससे है, सी से। 50 लार्ज है तो सी है 100 और फिर 50 हो गया, 50% तो 150 आ गया। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 100 लेते हैं। बी इज 25% लार्जर देन सी, बी हो जाएगा 125। सारा वैल्यू आ गया हमारे पास। ये क्या है, लार्जर है, लार्जर। अब लार्जर क्या है, सेंटीमीटर होगा, मीटर है, कुछ भी, कोई यूनिट, हम लोग इसे इसलिए यूनिट लिखते हैं सारे में। देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, लार्जर देन बी, तो एक चीज तो है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बी आएगा। अब बाय व्हाट परसेंट लार्जर, तो लार्जर अमाउंट, लार्जर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, लार्जर क्वांटिटी निकालेंगे इंटू 100। लार्जर क्वांटिटी किससे पूछ रहा है, ए और सॉरी किस में पूछ रहा है, ए एंड बी के बारे में। तो ए कितना लार्ज है, 150 माइनस 100 अपॉन बी, बी इज 125 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 125 इंटू 100, 525, 25 4 10, this is, oh something is wrong there, 25 25 125, 25 चौके 100, why it is given 20%, 1 minute please. So this is the wrong method, method is not wrong, quantity is, हम लोग a एंड b के बारे में पूछ रहा है, a है 150, b है 125, हमने क्या लिया था, c का क्वांटिटी लिया था, तो ये 150 माइनस 125 अपॉन b, b इज 125 इंटू 100, दिस वन इज 25, 125 इंटू 100, 520, दिस इज 20% इज आवर आंसर। ठीक है, x की जरूरत है नहीं, x लोग लेकर बनाओगे क्वेश्चन जो है लॉन्ग बनेगा और उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, आपके पास टाइम है घर पर, तो x एज्यूम कर लो, c का वैल्यू क्या करोगे, c को x एज्यूम करोगे 50% लार्जर, तो ये 150x बाई 100 हो जाएगा, ये 125 बाई 100x हो जाएगा। अब जो है आप सोल्व आउट करोगे, माइनस प्लस करोगे, 150x अपॉन 100 माइनस 125x अपॉन 100 अपॉन 125x अपॉन 100 इंटू 100, इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड शेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन। शेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या है, सपोज लो कि आपके पापा के पास 7,000 रुपया है, उसने जो है आपके पापा के, आप लोग 3 भाई हो, 3 भाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ पैसा, तो बड़े भाई को कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा, छोटे भाई को हो सकता है उससे कम मिले, और सबसे छोटे को हो सकता है उससे कम मिले, यानी कि हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। किस चीज़ का शेयरिंग कर रहे हैं, अमाउंट की शेयरिंग कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन करना क्या है, अल्टीमेटली हमें अमाउंट का शेयरिंग करना है, उसी पर बेस्ड ये सब सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, divide rupees 7,000 among ABC and A get 50% of B. B gets
ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट, बी गेट्स, इसका मतलब ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ही हो जाएगा, बी गेट्स 50% ऑफ सी, बी गेट्स 50% ऑफ सी, व्हाट सी गेट्स, सी व्हाट सी गेट्स, ओके। let C gets rupees X, then B will get 50 upon 100 into X is equal to X by 2, and A will get 50 by 100 of B, ठीक, B का वैल्यू कितना है हमारा X by 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स बाई 2, 1/2 इज इक्वल टू एक्स बाय 4। अब हमारे पास क्या है, सी एक्स है, बी एक्स बाई 2 है, ए एक्स बाई 4 है। सी को x रुपये मिला, बी को x बाई 2 रुपये मिला, सी ए को x बाई 4 रुपीज़ मिला, और हमने डिवाइड किया था 7000 में। तो कोई भी चीज़ को, जैसा ये टेबल है, इस टेबल को मैंने डिवाइड कर दिया है कि यहाँ से छोटा, फिर यहाँ से ये डिवाइड किया, फिर ये 3 डिवाइड हुआ, लेकिन तीनों को जब प्लस करेंगे तो वो इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस सब को, सारे पैसा जो है, सारे ABC वाले सारे पैसा को एडअप कर देंगे तो वो हमारा 7000 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस तरह से आप सोल्व आउट करोगे तो x इज इक्वल टू 4000 आएगा। b क्या है, b इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रुपीज़, एक्स बाई 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 4000 अपॉन 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, एंड a, what is a is equal to rupees x by 4 is equal to 4000 upon 4 is equal to rupees 1000। ये आपका तीनों आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 41 क्वेश्चन की तरह ही है। डिफरेंस क्या है कि 4000 था वहां पे, यहाँ पे हो गया है रुपीज 3500। ए के जगह पर फर्स्ट पर्सन आया है, बी के जगह पर सेकंड पर्सन आया है, सी के जगह पर थर्ड पर्सन आया है। इसमें क्या है, 3500 इज टू बी डिवाइडेड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सब कुछ सेम है। ए को कितना मिलता है, फर्स्ट पर्सन गेट 50% ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है 50% ऑफ थर्ड, थर्ड क्या है हम लोग एक से एज्यूम कर सकते हैं, और सेम टाइप से आप इसे सॉल्व आउट करोगे 41 की तरह, आपको आंसर आ जाएगा। देखो ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्रिकेट से बेस्ड है, तो क्रिकेट जो भी खेलते होंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग इसमें थोड़ी सी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए क्रिकेटर स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 62 रन्स, रन 62, बॉल्स 96, ही हिट्स 3 सिक्सेस, 6 कितने मारे, 6 कितने लगाया 3, तो टोटल रन जो है 6 से 18 आया। 4 कितना लगाया, 4 8, 32 रन्स, 2 कितने रन 4, सिंगल्स 8 रन्स। आई थिंक सबने क्रिकेट खेला होगा, और सब या जिसने नहीं भी खेला होगा उनको रूल्स मालूम होंगे, ठीक है। तो इतने रन बनाया है इन्होंने, टोटल काउंट भी कर लेते हैं, 8 2 10 14 14 22 2 3 5 8 62 रन, 62 रन, ठीक है। अब ये कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रन्स केम इन सिक्सेस, 6 में कितने परसेंटेज रन आए, तो 6 में परसेंटेज ऑफ रन इन सिक्सेस इज इक्वल टू रन इन 6 अपॉन टोटल रन इंटू 100 इज इक्वल टू 18 अपॉन टोटल इज इक्वल टू 62 इंटू 100। इसको सॉल्व आउट करोगे आप, आ जाएगा आपका 29.03। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ रन इन फोर्स
अपॉन टोटल इंटू 100। रन इन फोर्स कितना है 32 अपॉन 62 इंटू 100 इज इक्वल टू 51.61%। इसी तरह से आप 4 का हुआ, फिर 2 का निकालोगे और फिर सिंगल का निकालोगे। ठीक है, इसमें बॉल्स का कोई यूज़ नहीं आया हमें, बस कोई यूज़ नहीं आया, क्योंकि जो पूछ रहा है उसमें कोई यूज़ ही नहीं है। क्या करना हमें इससे, ये तो बस दे दिया एक सिचुएशन, एक रियलिस्टिक सिचुएशन को दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44 में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या रहता था कि 6s जो है 6s 3 मारा था, तो हमें टोटल रन मालूम था। अब हमें क्या मालूम है कि 6 जो है 6 से कितना परसेंट रन बना है 20% रन बना है। अब परसेंट में हमें मालूम है, तो परसेंट को नंबर में चेंज करेंगे, यानी 20% ऑफ टोटल, तभी हमारा एक नंबर आएगा, परसेंट में नहीं रहेगा वो। तो 20% ऑफ टोटल क्या है, क्रिकेटर ने हिट किया 120 रन, मतलब टोटल रन है इसका 120 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 24 रन। तो 6 से कितने रन आए 24। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसे बनेगा। इसको भी मैं 2 मेथड से बनाऊंगा। एक तो एग्जैक्टली जो दिया गया है उसे तुरंत जो है इक्वेशन बनाओ, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ और फटाफट बन गया है हमारा। सेकंड मेथड क्या बनाएंगे, वो परसेंटेज मेथड, जो हम लोग क्या मानते थे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% कंप्लीट होता है। तो टोटल रन अगर ये 120 है, टोटल मतलब क्या पूरा 100%। ठीक है, तो हम लोग इसे सेकेंड मेथड में बनाएंगे। अभी तो ये देखो 6 जो है से इतना था, अब 4 से कितना रन बना है 30%। 30% मीन्स 30% ऑफ टोटल, 30% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 36 रन, 36। अब टूथ से कितना आया है, टूथ से है 25% इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल मीन्स 120 इज इक्वल टू 30। अब देखो अब क्या है, 6 से कितना है 24, 4 से कितना है 36, 2 से कितना है 30। अब पूछ रहा फर्स्ट से कितना रन बना होगा, हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इन सिंगल। सिंगल से कैसे बनेगा, तो सॉरी ये सबको ऐडअप करेंगे, 6 4 10 1 3 3 6 2 8 190। टोटल रन माइनस ये सब का रन बना देंगे, यानी 30 रन जो है सिंगल से आया होगा। एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं कि कैसे। टोटल रन जो है वो 120 है। ठीक है, टोटल मतलब कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट, और अपने आप में जो कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं 100%। मीन्स 100% इज इक्वल टू 120 रन्स। ठीक है, अब क्या कह रहा 6 से कितने रन आए हैं 20%, 4 से कितने आए हैं 30%, 2 से कितना आया है 25%। तो 1 से कितना आएगा 100 माइनस 20 प्लस 30 प्लस 25 इज इक्वल टू 75। 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, अब 20 30 25 एंड 25। ओके, 100% मीन्स 120 रन्स, 1% मीन्स 120/100 रन्स। ओके, तो 20% इज इक्वल टू 120/100 इंटू 20 रन्स। अब ये 20% क्या है, ये 20% 6 वाला है, यानी 6 से ये सॉल्व आउट करेंगे 1010 इज इक्वल टू 24 रन। अब 4 से कितना है, 4 से 30% है, 1% इज इक्वल टू 120/100। तो 30% इज इक्वल टू 120/100 इंटू 30। 25% इज इक्वल टू 120/100
इंटू 25, 120 अपॉन 100, 1 का, तो 1 में इतना, तो 25 में इतना, ठीक है। ये हो गया टूज का, सिंगल्स का भी निकल जाएगा, 25% है, सिंगल का और डबल्स का दोनों सेम आएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से सबको सॉल्व आउट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा 36, 25 चौका 100, 4 30 इज इक्वल टू 30। दोनों मेथड आप याद रखना, दोनों मेथड इजी है, कोई भी मेथड यूज करो आपको आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।